तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी वो नहीं देखा है वो हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाकर के वॉच आउट कर सकता है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्यकालीन भारत के बारे में। उसके बाद हम आधुनिक भारत की बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। मध्यकालीन भारत के अंदर मुगलों की एंट्री हो चुकी थी। सबसे पहले भारत के ऊपर अरबों ने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पे पहला सफल आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। इस वीडियो में मैं महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी और गुलाम वंश के बारे में बात करूंगा। तो चलिए एक एक करके इनको अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महमूद गजनवी की। अल्पतकीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना करी थी, जिसकी राजधानी गजनी थी। महमूद गजनी सुबुतगिन का पुत्र था, जो कि अल्पतकीन का दामाद था। महमूद गजनी ने भारत पे 17 बार अटैक किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त किया जाए और उनकी जो भी संपत्ति हैं उनको लूटा जाए। भारत में इसने पहला आक्रमण सन 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में हुआ था। और सोमनाथ मंदिर को लूट करके जब वो आ रहा था तो रास्ते में उससे उसकी कुछ संपत्ति को जाटों ने भी लूट लिया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनवी और इसकी मृत्यु सन 1030 ईस्वी में हो गई थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिक बुक चैनल के ऊपर पूरी की पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट करवाई हुई है, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ में। सो यदि आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल में जाकर के और प्लेलिस्ट में हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आगे आपको काम आएंगी, आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनी के अंतर्गत एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गौर। मोहम्मद गौरी गौर का ही शासक था। मोहम्मद गौरी के बारे में इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 युद्ध ही हैं, लेकिन ये तीनों युद्ध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके अंदर तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध शामिल है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। लेकिन 1192 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान उस वक्त अपने परिवार के साथ व्यस्त थे और अचानक गौरी ने उन पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से 1192 में धोखे से उनको हरा दिया गया। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी ने 1194 में किया और यह युद्ध गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी की जीत हुई और जयचंद की हार हुई। ये जो जयचंद थे वो पृथ्वीराज चौहान के ससुर ही थे। मोहम्मद गजनवी का गुलाम था मोहम्मद गौरी और इधर जयचंद का दामाद था पृथ्वीराज चौहान। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ भी युद्ध किया और 1194 के अंदर जयचंद की चंदावर के युद्ध में हत्या कर दी। अब बढ़ते हैं हम गुलाम वंश की ओर। गुलाम वंश के अंदर सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करी थी। देखिए, क्रम कुछ ऐसा है कि अल्पतगीन का गुलाम था महमूद गजनवी, महमूद गजनवी का गुलाम था मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपको इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप अपने माइंड के अंदर अच्छी तरीके से इन चीज़ों को बिठा सको। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा भी ऐबक द्वारा बनाया गया था। इसे लाख पक्ष भी कहा जाता था, क्योंकि यह लाखों का दान करता था। लेकिन चौगान खेलते हुए 1210 में घोड़े से गिर के कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, जो बदायूं का गवर्नर बना। इल्तुतमिश थोड़ा सा क्रूर शासक था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये है कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के बाद पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी। उसके बाद आता है बलबन। इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था। उसका वास्तविक नाम तो बहाउद्दीन था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की। फारसी रीति रिवाज आधारित नवरोज उत्सव आरंभ बलबन ने किया। इसी के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्सुद्दीन कैमर्स था। तो अंत में यहाँ खत्म होता है गुलाम वंश। देखिए, आपको इनका रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
आप सिर्फ इन वीडियोस को देखते रहिए और मैं इमेजेस के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। और जिसको भी फुल नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से पढ़ सकता है। और जल्द ही हमारी वेबसाइट बनने के बाद में वहाँ पे वो नोट्स एक जगह लॉन्च कर दिए जाएंगे। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन यदि आपको हो तो उसे कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्द ही उस पर वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। अपनी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो भी आपके दोस्त या फिर आपके परिवार वाले आपके साथ पढ़ाई करते हैं उनको इस ट्रिक बुक चैनल के बारे में बताइएगा।